राकेश की पत्नी सुधा ने आज सोच ही लिया था कि आज वह राकेश का सच्चाई से सामना करवा कर रहेगी। राकेश जैसे ही ऑफिस से घर आया, वैसे ही राकेश के छोटे भाई ने बोला, भैया 10,000 अकाउंट पर डाल दो और दोनों ट्यूशन फीस देनी है। इससे पहले कि सुधा बोल पड़ी कि राकेश अब 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देगा, जाकर मम्मी पापा से मांगो, उनकी जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही राकेश गुस्से से चिल्ला उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसा बोलने की? मैंने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। तो सुधा ने चिल्ला कर बोला, अच्छा तो फिर तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा कौन उठाएगा? राकेश चिल्ला कर बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तब देखा जाएगा। सुधा ने भी चिल्ला कर बोला, अच्छा जब वो बड़े होंगे तब तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे भी होंगे? सारे पैसे तो तुम अपनी बहन की शादी और भाई की पढ़ाई में लगा दिया। इस पर राकेश ने बोला, बकवास मत करो, मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरी जिम्मेदारी है। तो सुधा ने बोला, अच्छा तुम्हारी जिम्मेदारी है? तुम्हारे माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम्हारी औलाद है या उनकी औलादें हैं? राकेश, उसका भाई और माता पिता सब सुधा की यह बातें सुन रहे थे और सब मिलकर सुधा को भला भला बुरा कह रहे थे। लेकिन सुधा आज किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। उसने आज सबको सच्चाई का आईना दिखाने की ठान ली थी। सुधा ने साफ शब्दों में कहा कि माँ बाप औलाद पैदा करते हैं खुद उनकी परवरिश करने के लिए, ना कि उनके बड़े भाई के सर पर उनकी जिम्मेदारियां थोपने के लिए। जैसे वह तुम्हारे माँ बाप हैं, वैसे ही अपने बाकी बच्चों के भी माँ बाप हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वह निभाए, ना तुम्हारे सर पे क्यों है? इस पर राकेश ने चिल्लाकर जवाब दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, तो क्या अब मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं? लेकिन आज सुधा भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने पलट कर बोला, बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर एक बेटे की, एक भाई के रूप में नहीं। तुम्हें एक बेटा बनाकर अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए जो कुछ करना है करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक भाई बनकर तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि वह तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई में माता पिता ने खर्च किया, तो क्या तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाई में नहीं किया? तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हो तो खर्चा तो बराबर ही लगा होगा। और उसके आगे की पढ़ाई तुमने खुद बैंक लोन लेकर की है, जिसे तुमने खुद चुकाया है। तो फिर अब उनका छोटा बेटा भी अपनी पढ़ाई खुद करे या फिर उनके माता पिता करवाएं, तुम उनकी जिम्मेदारी क्यों लोगे? क्या तुम्हारा अपना परिवार नहीं है? बहन की शादी की जिम्मेदारी तुम क्यों लोगे? माता पिता की बेटी है तो वह लें। भाई का क्या अपना परिवार और बाल बच्चे नहीं है? एक बात बताओ, मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं एक बेटी भी चाहती थी, पर तुमने साफ मना कर दिया कि मैं 2 बच्चों से अधिक का खर्चा वहन नहीं कर सकता। फिर मन मार कर मैंने बेटी की चाहत छोड़ दी और 2 बच्चों पर ही अपना ध्यान लगा दिया, क्योंकि मुझे भी पता था कि आज की महंगाई के ज़माने में तीन और का पालन पोषण बहुत मुश्किल है। मैंने और तुमने यह फैसला तो नहीं लिया कि चलो एक बेटी कर ही लेते हैं और उसका बड़ा भाई उसकी जिम्मेदारी उठा लेगा। अरे हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसके भाई बहनों को कैसे दे सकते हैं? यदि हमारी हैसियत नहीं तो हम उतनी ही औलाद करें ना, जितने को हम पाल सकते हैं, ना कि अपनी औलादों की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे के कंधे पर डालकर उसकी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा दें। और यदि ऐसा करना ही है
तो फिर बड़े बेटे की शादी ही क्यों करनी? मत करो ना। होगा उसका परिवार, ना होगी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी। एक बात बताओ, आज तो तुम अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बहन की शादी और भाई की पढ़ाई में लगा चुके हो, और अभी भी तुम बहुत कुछ लगाने को तैयार हो, और सेविंग के नाम पर तुम्हारे पास कुछ कुछ भी नहीं बचा है। कल को जब तुम्हारे खुद के बच्चों को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ से दोगे? तब क्या तुम्हारा भाई और बहन तुम्हारे बच्चों के लिए पैसों का इंतजाम कर देंगे? नहीं, वह सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाने की सोचेंगे, और वह तुम्हारे बच्चों के लिए एक कौड़ी निकालने वाले नहीं है। और एक बात बताओ, कल को जब तुम्हारे माता पिता अपनी जमा पूंजी का बंटवारा करेंगे तो क्या वह तुम्हें यह बोलकर ज़्यादा दे देंगे कि तुमने अपनी कमाई अपने भाई बहनों के ऊपर खर्च की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून उस पर सभी भाई बहनों का बराबर का हक बन देगा, और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। क्या कल को तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे इस तप को याद रखेंगे? नहीं, बल्कि वह अपने अपने परिवारों में मस्त रहेंगे। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक अच्छा पिता मानेंगे? नहीं, बल्कि वह यह मानेंगे कि उनके हक को छीन कर तुमने अपने भाई और बहनों को वह हक दिया। मैं मेरे बच्चों का हक बनता है। सुधा ने साफ साफ बोला कि मुझे जो बोलना था वह मैंने बोल दिया। अब यदि तुम मुझसे सहमत हो तो ठीक, नहीं तो मैं तलाक लेने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए उनका हिस्से का पैसा चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने देना नहीं चाहती। यदि अपने बच्चों का पोषण नहीं कर सकते हो तो ज़रूरत क्या है ज़्यादा बच्चा पैदा करने की? जितने पाल सको उतने ही पैदा करो, ना कि उनके बड़े भाई के ऊपर उनकी जिम्मेदारी डालो। उनके बड़े भाई की भी तो जिंदगी मुश्किल कर दी है। या तो फिर इतना ही शौक है तो बड़े बेटे की शादी ना करो। आज सुधा किसी को सुनने वाली नहीं थी, और किसी के पास उसके बातों का कोई जवाब भी नहीं था। अक्सर बड़े भाई की जिम्मेदारी के बोझ से इस तरह जकड़ दिया जाता है कि वह अपने परिवार के लिए कभी भी जी ही नहीं पाता।